स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 है संस्कृत वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की तरह ही संस्कृत वर्णमाला भी होता है और आप लोग यह पढ़ चुके हैं कि हिंदी और संस्कृत की लिपि भी एक ही होती है, देवनागरिक लिपि। अब हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाजें निकलती हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिस वर्णों को बोलने के लिए बिना किसी सहायता के बोला जाए या बोलने के लिए किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य किसी वर्ण की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत अंतरस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवाह, विसर्ग इत्यादि होते हैं। अब देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि आते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर हम किसको बोलते हैं जो कि बिना किसी सहायता के बोला जाए। तो हम देखते हैं कि अ जब हम उच्चारण करते हैं तो अ बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे हम क बोलते हैं तो क के साथ अ का भी उच्चारण आता है। तो इसी तरह से च बोलने के लिए भी च जोड़ अ तब च बनता है, ख जोड़ अ ख बनता है। यानी प्रत्येक व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। अब हम देखते हैं कि मात्रा क्या है। स्वर वर्णों की मात्राएं होती है, जैसे अ का स्वर वर्ण की मात्राएं होती है। तो इस प्रकार हम मात्रा इसको कह सकते हैं कि स्वर के साथ लगाए गए चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। जैसे अ का वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता, आ की मात्रा होती है। यहाँ पेज पर आपको दिया गया है टेबल बना के कि आ की मात्रा, हर्ष ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, उ की मात्रा और किस तरह से व्यंजन के साथ स्वर का मात्रा लगा के शब्द को बनाया गया।